लेट्स स्टार्ट क्लास 8 इंग्लिश सेकेंड चैप्टर 6। ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था टेंस, प्रेजेंट टेंस को देखा था। प्रेजेंट टेंस में हमने कल देखा था पार्ट 1। पार्ट 1 में इसमें हम लोग लगभग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक क्लियर कर लिए थे। आज देखेंगे नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये नंबर 4 है। ये आपका प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है, जो कि कल हम लोग देख रहे थे। थर्ड पार्ट तक प्रेजेंट परफेक्ट तक हो चुका था। नंबर 4 हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर टाइम प्लस इज। एंड नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर टाइम प्लस इज। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम प्लस इज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम इज। तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आइडेंटिफिकेशन भी हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला ये होते हैं नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के फॉर्मूला होते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये आता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये जो हम पढ़ रहे हैं ये टेंस हमारा, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि टेंस यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसको पहचानने के लिए इसका आइडेंटिफिकेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये आते हैं और साथ में उसके समय भी आता है, साथ में समय प्लस होता है, उस सेंटेंस में समय भी आ जाता है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय नहीं आते, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ाया था उसमें रहा है, रही है, रहे हैं सिर्फ आते हैं, उसमें समय नहीं आता, इसमें आपका समय भी इंक्लूड हो जाएगा। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं रूल। तो रूल ही, सी, इट एंड नेम के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं, एंड आई, वी, दे, यू के साथ हम हैव बीन को राइट करते हैं। रूल नंबर थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, एंड रूल नंबर फोर सर्टेन टाइम के लिए सिंस का यूज एंड अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, ये रूल नंबर 5 है। अब एग्जांपल को देखते हैं। वह 1 बजे से खाना खा रहा है। तो सबसे पहले इसको पहचानना है कि रहा है, रही है, आ रहा है और साथ में 1 बजे ये समय आ रहा है, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसको हमें चेंज करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है वह, ही, एंड देन हेल्पिंग वर्ब हमें ही के साथ क्या लगाना है, ही, शी, इट एंड नेम के साथ हैज बीन लगाना है। तो यहाँ पे ही है तो हम ऐड करेंगे हैज बीन, ही हैज बीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, खा रहा है, ईएटी। अब उसमें आईएनजी ऐड करनी है, ईटिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड। अब उसके बाद आता है सिंस एंड फॉर। सिंस ऐड करना है, फॉर ऐड करना है। तो सर्टेन टाइम, सर्टेन का मतलब कंफर्म टाइम यानी कि जो निश्चित टाइम है उसके लिए सिंस, एंड अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 1 बजे, तो 1 बजता है, 1 हमारा सर्टेन टाइम है। अगर ये होता कि 1 घंटे से या 2 घंटे से तो वो अनसर्टेन होता है, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि हम 10 से 12 काम कर रहे हैं, 12 से 2 कर रहे हैं, 9 से 10 की 8 से 9, वो टाइम क्लियर नहीं है। कहने का मतलब घंटे में अगर आता है तो वो अनसर्टेन में जाता है, अगर बजे आ रहा है तो ये सर्टेन होता है कि 1 बजे 2 बजे ये बजता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर ऑब्जेक्ट सिंस, सर्टेन टाइम के लिए हमने लिखा ऑब्जेक्ट के बाद सिंस। अब टाइम, टाइम क्या आ है, 1 बजे से 1 o'clock, एंड देन इज हैविंग, ये कंप्लीट हो गया। ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस 1 o'clock, वह 1 बजे से खाना खा रहा है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर हुआ। इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। नेगेटिव को जो बनाएंगे तो बी है, देखिए फार्मूला मैंने राइट किया है, फार्मूला को आपको बस समझना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट ऐड कर देना है नेगेटिव में, सब कुछ वही रहेगा, बस आफ्टर है वी हैव टू यूज नॉट। ही हैज नॉट बीन eating food since 1 o'clock। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव। इसमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे है, हैव को राइट कर दिया। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, हैज बीन, देन यूज करना है बीन, हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईटिंग, हैज बीन ईटिंग, ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड सिंस 1 क्लियर। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लिखेंगे हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड
1 o'clock। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इसमें ध्यान देंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, वह 1 बजे से खाना खा रहा है। He has been eating food since 1 o'clock। नेगेटिव है हमारा, वह 1 बजे से खाना नहीं खा रहा है। और ये इंट्रोगेटिव का मतलब है क्या वह 1 बजे से खाना खा रहा है, इसका है क्या वह 1 बजे से खाना नहीं खा रहा है। तो इन दोनों को सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव, ये दोनों सेंटेंस क्या पहले लगा हुआ है, ये फ्रैक्शन वर्ड है। क्या हमारा जो होता है फ्रैक्शन वर्ड होता है। अगर पहले लग करके आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो इस हिंदी का मतलब हो गया कि क्या वह 1 बजे से खाना खा रहा है, तब हमने ये ट्रांसलेट किया। और क्या वह 1 बजे से खाना नहीं खा रहा है, तब हमने इसको किया। अब हिंदी में ये आ जाए कि वह वह 1 बजे से खाना क्यों खा रहा है। तो अभी तक क्वेश्चन वर्ड हमने देखा जो था वो पहले, यहाँ पे पहले आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले राइट किया। अगर बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देंगे, क्यों को ही लिख देंगे, व्हाई। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन वर्ड को अगर पहले राइट कर दिया तो सेम टू सेम इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला रहेगा वही लिख के चले जाएंगे। व्हाई हैज ही been eating food since 1 o'clock। इसी तरह से अगर इसमें क्यों के बाद नहीं आ जाए, वह 1 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो निगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसको बनाएंगे व्हाई हैज ही, आफ्टर सब्जेक्ट यूज करना है नॉट। Why has he not been eating food since 1 o'clock। ये आपका हो गया निगेटिव। अब इसके फार्मूला क्या होते हैं, अब आपको कहना है कि सर इसका फार्मूला क्या है। वह 1 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहा है, 1 बजे से खाना क्यों खा रहा है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो फार्मूला हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, then helping verb have plus been plus verb first plus ing object since only for plus time plus is, and interrogative negative में question verb plus helping verb has plus noun plus been verb first plus ing object since coming for plus time plus is। तो ये फार्मूला राइट कर लीजिएगा। ये फार्मूला अगर पहले क्वेश्चन वर्ड में क्या करके आता है तो ये है इंट्रोगेटिव। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, तो उसके लिए ये फार्मूला होगा, ये क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर नहीं आता है तो ये फार्मूला होगा निगेटिव का, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। तो ये टेंस आज यहाँ फिनिश हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको।